चुनाव आयोग करेगा चुनाव का ऐलान। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा। साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान दोपहर में किया जाएगा। तो दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान भी संभव। इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी होने वाले हैं चुनाव। तो दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जम्मू कश्मीर के साथ ही साथ हरियाणा में चुनाव का ऐलान संभव। तो हमने देखा पिछले दिनों दोनों ही राज्यों के, यहां पर हरियाणा राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम थी और ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। आज चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के साथ ही साथ हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं, साथ ही हरियाणा में भी 90 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दौरे पर पिछले दिनों चुनाव आयोग की टीम थी, जहां पर किस तरह से चुनाव संपन्न कराए जाए इसको लेकर अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ वहां पर चर्चा हुई। साथ ही साथ देखिए तमाम पार्टियों से भी चुनाव आयोग की तरफ से मुलाकात की गई थी। और जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर भी रहेगी। तो आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ ही साथ हरियाणा में भी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जा सकता है विधानसभा चुनावों को लेकर। तो चुनाव आयोग ऐसे में तमाम तैयारियां करते हुए भी इन दोनों ही जगहों पर नजर आई। हमने जम्मू कश्मीर का दौरा भी देखा चुनाव आयोग की तरफ से, जहां पर लगातार चुनाव आयोग ने कई बैठकें की। तो दूसरी तरफ देखिए हरियाणा में 90 विधानसभा चुनाव सीटें हैं, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर तक रहेगा। 3 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में इससे पहले चुनाव हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर देखिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने वाला है विधानसभा का। ऐसे में हर किसी की निगाहें इस चुनाव पर। तो क्या तारीखें होंगी देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए कई याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान ये बातें कही गई थी कि 30 सितंबर से पहले चुनाव संपन्न हो जम्मू कश्मीर में। ऐसे में कौन सी तारीखें हो सकती हैं जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभाओं में चुनाव के लिए, ये ऐलान किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। तो आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्या तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए की जा रही है, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज इसी साल जो है महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होगा। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, ये जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के साथ ही साथ हरियाणा की चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा, लेकिन सबकी निगाहें, ना सिर्फ देश पूरी दुनिया की निगाहें जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई है, विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने वाला है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल स्वाति, आप देखें कि जिस तरह से लोगों का इंतजार था, सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं, भारत और अब जैसा कि आपने कहा कि विश्व की जनता को इंतजार है कि जो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल बदला है, उसके बाद वहां पे चुनाव पहली बार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये घोषणा होगी, आज शाम को 3 बजे चुनाव आयोग विज्ञान भवन में इसकी घोषणा करेगा, उसके बाद
आप देखिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 30 सितंबर की तिथि दे रखी है, जी। तो ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों से ऐसी जानकारी निकल के आ रही है कि चुनाव आयोग की प्राथमिकता रहेगी कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए जाएं। इसके साथ ही साथ जो 3 और राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, इन तीनों राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। पर जैसे सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभी घोषणा सिर्फ हरियाणा राज्य की हो सकती है। देखना होगा शाम को 3 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो क्या क्या किन किन तिथियों की घोषणा करता है, कितने चरण में विधानसभा चुनाव कराता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 अगस्त को ही जो गृह सचिव अजय भल्ला हैं, उनसे बैठक किया था चुनाव आयोग ने, सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया था, एक ब्रीफ बैठक हुई थी। इससे पहले चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो जम्मू कश्मीर में गए, वहां पे उन्होंने सारी मीटिंगें की, सुरक्षा का जायजा लिया, क्योंकि चुनाव कराना एक बड़ा ही कठिन कार्य है। और ऐसी स्थिति में जब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हों तो कहीं ना कहीं पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की निगाहें जम्मू कश्मीर के चुनाव पे टिकी हुई हैं। देखना होगा कि आज शाम को 3 बजे जब चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करता है तब उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की राजनीति है वो कितना उबाल खाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है और हर नागरिक इसमें पूरे जोशो जुनून के साथ चुनाव लड़ने के लिए अपनी कोशिश करेगा और वहां की जो सत्ता है उसको परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, देखिए और इसी पर हर किसी की निगाहें भी टिकी हुई है रमेश। जम्मू कश्मीर का चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और चैलेंजिंग भी है एट द सेम टाइम चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से घुसपैठ की कोशिशें की गई और बांग्लादेश की जो स्थिति है वहां से भी घुसपैठ की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान लगातार यहाँ पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। आतंकवादी घटनाएं किस तरह से पिछले दिनों घटित हुई, एक बड़ा चैलेंज ये भी है क्योंकि जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके साथ ही साथ अब वहां के जो निर्दलीय लोग हैं वो भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। हर एक सीट के लिए ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 कैंडिडेट्स हो सकते हैं और उन कैंडिडेट्स को सुरक्षा मुहैया कराना भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी यहां पर चुनौती साबित होगी। क्या क्या मुद्दे इस बार जम्मू कश्मीर के चुनावों में देखने को मिल सकते हैं रमेश? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है धारा 370, क्योंकि कश्मीर की जो आबादी है, कश्मीर का जो आवाम है वो हमेशा 370 के खिलाफ रहा है। आप कोई भी बड़ा नेता हो, आप महबूबा मुफ्ती को सुन लीजिए, फारूक अब्दुल्ला को सुन लीजिए, इन सारे नेताओं का कहना है कि 370 जो है वो वहाँ की जनता की जो आवाम है उसके आवाज़ के खिलाफ ये लगाया गया है। धारा 370 हटाना उनके खिलाफ था। अब देखना ये होगा कि विधानसभा जब चुनाव होते हैं, क्योंकि तमाम परिस्थितियां बदली हैं, सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित हुआ है, लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बौखलाहट में आतंकवादी लगातार हमले कर रहे हैं, कई जवान शहीद हुए हैं, कई आतंकवादी मारे गए हैं। पर देखना होगा कि अब जो सुरक्षा का एक जो व्यवस्था है वो कितनी मजबूत हुई है, क्योंकि सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो पर्यटन पे टिकी हुई है और पर्यटन तभी वहाँ संभव हो सकता है जब वहाँ जो टूरिस्ट जाए, जो यात्री जाए, वो सुरक्षित महसूस करेगा, तभी वहाँ पे जो पर्यटन उद्योग है वो आगे बढ़ेगा। और इसीलिए आज लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि वहाँ पे जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसको कम किया जाए, क्योंकि टारगेटेड किलिंग की जा रही थी आतंकवादियों के द्वारा। जो भी भारत के अन्य राज्यों से लोग वहाँ पे अपना व्यवसाय करने गए हैं या पर्यटन करने गए हैं, टारगेट करके उनकी हत्याएं की जा रही थी। लगातार कोशिश की जा रही है कि आतंकवादियों के हमले कम हो, तो ये सब अहम मुद्दे होंगे। साथ साथ वहाँ लोकल जो मुद्दे हैं, चाहे वो बागान हो, सेब के बागान की समस्या हो, चाहे ड्राई फ्रूट के व्यापारियों की समस्या हो, बिल्कुल ये तमाम मुद्दे इस बार चुनावों में उठाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रमेश। हैं क्योंकि जो पिछले चुनाव के 5 चरण में हुए थे, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इसके अलावा सुरक्षा की बात करें तो उसको लेकर भी एक साथ चुनाव कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाका है, तो हर जगह पर जहाँ जैसा कहा जा रहा है कि हर 2 किलोमीटर के बीच में पुलिस रहेंगे, तो ऐसे में चुनाव कराना इसके लिए बहुत बड़ी एक परेशानी का सबब हो सकता है 2-3 चरणों में। मुझे लग रहा है कि इसके लिए जो अभी जो जिस तरह से यथास्थिति स्थिति है उसको देखकर 5-6 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। बाकी जिस तरह के मुद्दों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मुद्दा जो है स्टेट का मुद्दा है, क्योंकि जिसको सारी पार्टी में इसके पीछे है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रवादी पार्टी हो, सबका यही मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट फूट दिया जाए। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा वो यही रहेगा। इसके अलावा बिल्कुल, देखिए आज तारीखों का ऐलान होगा जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। मेरे सहयोगी विकास कह रहे थे कि पिछली बार चुनाव जो है वो 5 चरणों में संपन्न कराए गए थे। विकास, बहुत शुक्रिया आपका।